आज फिर हम लोग फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ क्वांटिटी x इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू m1 L1 t-2. So if percentage error in measurement of m, l and t are 2%, 2% and 4% respectively, then percentage error in x is, so हमें दिया है m में परसेंटेज एरर है 2%, l में परसेंटेज एरर है 2% एंड t में परसेंटेज एरर गिवन है हमें 4%. सो हमें x में परसेंटेज एरर निकालने हैं, दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन x हमें ये फाइंड करना है. तो फॉर्मूला तो सिंपल कि जो परसेंटेज एरर होगा x में, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू परसेंटेज एरर इन m दैट इज 2 प्लस परसेंटेज एरर इन L दैट इज ऑल्सो 2 प्लस परसेंटेज एरर इन M इन T मल्टीप्लाइड बाई द. सो परसेंटेज एरर इन X में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो M में परसेंटेज एरर है वो प्लस L में जो परसेंटेज एरर है वो प्लस T में जो परसेंटेज एरर है वो इनटू टी में परसेंटेज एरर 4 है इनटू जो टी की पावर है हमारे पास, वो टी की पावर हमारे पास -2 है, बट क्योंकि ये सब मल्टीप्लाइड में है तो हम लोग सिर्फ +2 से मल्टीप्लाई करेंगे. परसेंटेज एरर निकाल लिया हमें तो हम -2 से मल्टीप्लाई करके बस +2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सही हो जाएगा 2 + 2 4 प्लस 4 × 2 8 दैट इज इक्वल टू 12. सो percentage error in x is percentage error in x is 12%. ये हमारा आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन दैट इज 12%. सेकेंड क्वेश्चन, हमें वेलोसिटी दी है दैट इज इक्वल टू mod t-3 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया है 6 सेकेंड. सो गिवन टाइम से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू mod 6 - 3 दैट इज इक्वल टू mod 3 मीटर पर सेकेंड. सो हमारे पास दो वेलोसिटी आएंगे यहाँ से, एक +3 मीटर पर सेकेंड एंड एक -3 मीटर पर सेकेंड. सो +3 मीटर पर सेकेंड का मतलब है, तो हम अपनी पॉजिटिव वेलोसिटी को लेंगे, इस वेलोसिटी को v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से हम अपनी डिस्टेंस निकाल लेंगे. सो डिस्टेंस इक्वल s इज इक्वल टू v इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. सो s इक्वल टू v3 इंटू टी हमारे पास है 6 सेकेंड. सो s इक्वल टू 6 × 3 = 18 मीटर. बट जो हमारे पास एक्चुअल आंसर होगा वो ये होगा कि जो हमारा पार्टिकल है, ये अगर मेरी x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो पार्टिकल इधर भी मूव कर रहा है एंड इधर भी मूव कर रहा है. सो जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी ली है जस्ट, तो हम पॉजिटिव वेलोसिटी को देखेंगे तो पार्टिकल 9 मीटर इधर मूव करेगा एंड 9 मीटर ही इधर मूव करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में. सो जो इसका डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो होगी 9 मीटर. सो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ पार्ट दैट इज 9 मीटर.
थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन बी इक्वल टू 0। पहले इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे जिनका जो कि एक प्लेन में है एंड जिनका वेक्टर सम इक्वल हो 0 के इक्वल होगा। सो देखते हैं, मानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में से 2 वेक्टर्स बोला है, 2 फोर्सेस। सो 2 फोर्सेस कैसे लिख सकते हैं? एक तो इस किसी भी डायरेक्शन में, एक तो ये, और या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। तो अगर ये ए है एंड ये अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो किसी भी तरह से, और ये फोर्स F1 है एंड ये फोर्स F2 है, तो इन दोनों का वेक्टर सम 0 तो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला है 3। सो मान दें एक फोर्स ये है मेरे पास F1, दूसरा फोर्स ये है F2, और एक फोर्स अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ ऐसे, ये F3। सो इनका वेक्टर सम 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि ये एंड ये 0 के इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल फ्लो से। F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। ट्रायंगल लॉ से। ऐसे ही जो थर्ड ऑप्शन दिया उसने फोर फोर्सेस में भी यही होगा। जो थर्ड ऑप्शन दिया है फोर फोर्सेस कैसे लिख सकते हैं? माना ये और एक इस डायरेक्शन में लिख जाते हैं, दैट इज F1, F2, F3, F4, या फिर एक साइक्लिक पाथ में लिख सकते हैं, जैसे एक तो F1, F2, F3 और F4। तो इनका, क्योंकि उसने हमें इक्वल फोर्सेस नहीं बोला है, इक्वल फोर्सेस लग रहा है, कोप्लेनर बोला है, तो ये फोर्स एंड ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, एंड ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इनको हम कोप्लेनर तो बोलेंगे लेकिन अनइक्वल फोर्सेस नहीं बोल सकते हैं। हम इनको कोप्लेनर तो बोलेंगे बट अनइक्वल फोर्सेस नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इनका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में डिफरेंट है। सो बस करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, दैट इज 3 फोर्सेस।
सो थर्ड का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 3 फोर्सेस. सो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन बी इक्वल टू 0 इज 3. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ वेक्टर? एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं दैट विच, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा वेक्टर नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. एक्सीलरेशन है मतलब होता ही है कि मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है एंगुलर एक्सीलरेशन में, तो ये वेक्टर होगा. सेकेंड ऑप्शन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते ही है वेक्टर, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. थर्ड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी एंगल पे. सो इसमें हम डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो इट विल बी अ करेक्ट आंसर. फोर्थ है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी भी, उसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. So third option is the correct, that is angular displacement is not a vector.